We gave a drink to every child. CD Education System, a network to all over Pakistan, under supervision of Ministry of Defence. CB Public School and College, Texla, Kent. Admission open. अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास कैपेसिटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट है कि जिसकी मदद से हम चार्ज को स्टोर करते हैं, और हमने ये भी पढ़ा था कि उसका जो बेसिक फार्मूला है वो Q इज़ इक्वल टू CV है, जिसमें C का मतलब था हमारे पास कैपेसिटेंस। बेसिकली कैपेसिटेंस हमारे पास किसी कैपेसिटर की वो एबिलिटी होती है कि जिसकी मदद से वो चार्ज को स्टोर कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जितनी ज़्यादा होगी वो चार्ज को उतना ही ज़्यादा स्टोर कर सकेगा। अब हमने ये पढ़ना है कि हमारे पास एक कैपेसिटर है जिसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स लगी हुई हैं और उनको हम ग्रेजुअली चार्ज कर रहे हैं किसी एक बैटरी की मदद से। और ये कैपेसिटर जो जनरेट हो रहा है इसकी कैपेसिटेंस को हमने फाइंड करना है। तो बेसिकली मैंने उस दिन ये बताया था Q इज़ इक्वल टू CV फार्मूला में जो हमारे पास कैपेसिटेंस है इसका हमने वो फार्मूला जनरेट करना है कि जिसकी डिपेंडेंस इन सारे फैक्टर्स पे हो कि जो इस कैपेसिटर के दरमियान में पाए जाते हैं। जैसे कि डाइलेक्ट्रिक का एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है E0 जिसको हम एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसके दरमियान कोई एरिया है और वो चार्ज स्टोर्ड है जो इन दोनों कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर है। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ बैटरी का वोल्टेज और प्लेट्स के ऊपर चार्ज का स्टोर होना ये काफ़ी नहीं है कि हम इस कैपेसिटेंस की कोई एक ख़ास फॉर्म जनरेट कर सकें कि जिसकी मदद से हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर दें कि जो यहाँ पे वेरिएबल्स के तौर पे काम कर रही हैं। तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमारे पास इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग C की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है Q/V। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का एक फार्मूला है E इज़ इक्वल टू V/D, जिसमें V का मतलब वोल्टेज है और D का मतलब प्लेट्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ से V की वैल्यू को अलग करना चाहें तो हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी ED। सरफेस चार्ज डेंसिटी के एक फार्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो आएगा E इज़ इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है कि हमारे पास इन दोनों चार्जेस प्लेट के दरमियान जो एक डाइलेक्ट्रिक पड़ा हुआ है उसका कांस्टेंट हमारे पास क्या है। अब हमारे पास ये E की वैल्यू जो आई है इसको अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास फार्मूला बनेगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। तो पुटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2, सो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा V इज़ इक्वल टू सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर A। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फार्मूला है वो है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी का, यानी सिग्मा का। सिग्मा का फार्मूला ऑलवेज हमारे पास होता है सिग्मा इज़ इक्वल टू Q/A। वो चार्ज जो किसी खास एक एरिया में स्टोर्ड है उसकी इंटेंसिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो हमारे पास Q/A के इक्वल है। तो यहाँ से अगर हम Q की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लें तो हमारे पास Q की वैल्यू बनेगी सिग्मा A। इसको कह लें इक्वेशन नंबर B। हमारे पास Q की भी वैल्यू आ गई, हमारे पास V की भी वैल्यू आ गई। सो इन दोनों वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुटिंग इक्वेशन A एंड इक्वेशन B इन इक्वेशन 1। C इज़ इक्वल टू सिग्मा A ओवर सिग्मा D ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो इसको यूँ लिख लेते हैं सिग्मा A मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन नॉट ओवर सिग्मा D। सिग्मा सिग्मा से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी A एप्सिलॉन नॉट ओवर D इज़ इक्वल टू कैपेसिटेंस। ये वो जनरल फार्मूला है कि जो सारे वेरिएबल्स को सामने रखते हुए कैपेसिटेंस फॉर द कैपेसिटर के लिए जनरेट किया गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कि जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैपेसिटर्स के कम्बिनेशंस जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर और सीरीज़ प्लेट कैपेसिटर्स के
हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के फार्मूलाज को कैसे जनरेट करते हैं, और सेकेंडली हम ये पढ़ेंगे कि किसी भी कैपेसिटर के ऊपर स्टोर होने वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला कैसे जनरेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।